शिवलिंग की पूजा कैसे करें? शिवलिंग की पूजा करने का सही तरीका। दोस्तों, सभी लोग भोलेनाथ को बहुत ही मानते हैं और भोलेनाथ को शिवलिंग के रूप में भी पूजते हैं। आपने मंदिरों में भोलेनाथ की शिवलिंग देखी होगी। ज्यादातर मंदिरों में भोलेनाथ आपको शिवलिंग के रूप में ही मिलते हैं, क्योंकि उनका अस्तित्व शिवलिंग ही है। सभी लोग उन्हें उसी रूप में पूजते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। यदि आप भी शिवलिंग की पूजा करते हैं और अपनी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप शिवलिंग की पूजा करने की विधि पता होनी चाहिए, क्योंकि यदि आप विधि से पूजा नहीं करते हैं तो आपको पूजा का फल नहीं मिलता है। वैसे तो शिवलिंग की पूजा हर प्रकार से की जा सकती है। हम उस पर कुछ भी चढ़ा सकते हैं, पर फिर भी उन पर हर चीज चढ़ाया जाता है। वैसे तो भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए पुराने समय में लोग शिवलिंग पर पता नहीं क्या क्या चढ़ा दिया करते थे, पर यदि हम शिवलिंग की पूजा की बात करें तो उसे विधि पूर्वक करने से आपको फल मिल जाता है। और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि शिवलिंग की पूजा कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, शिवलिंग की जो पूजा कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि शिवलिंग की पूजा के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए होती है। आप शिवलिंग की पूजा कैसे कर सकते हैं, तो देखिए, सबसे पहले बेलपत्र, दूध, धतूरा, बेल का फल, फूल, गन्ना, फल, प्रसाद, गंगाजल, शहद, दही, रोली, घी का दीपक, सादा जल, भांग, चंदन, ये सभी आपके पास सामग्री होनी चाहिए शिवलिंग की पूजा करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों, शिवलिंग की पूजा करते समय आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको काले वस्त्र पहनकर शिवलिंग की पूजा नहीं करनी चाहिए। टूटे हुए चावलों का प्रयोग कभी भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाने चाहिए और शिवलिंग पर सिंदूर से टीका नहीं करना चाहिए। हमेशा शिवलिंग पर चंदन से ही तिलक करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा रहे हैं तो बेलपत्र भी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ सुथरे कपड़े पहनकर तैयार हो जाएं और शिवलिंग की पूजा हमेशा सुबह ही करनी चाहिए। कहा जाता है कि इससे भोलेनाथ आपसे प्रसन्न होते हैं और आपकी जो मनोकामना है वो पूरी कर देते हैं। इसके बाद जो पूजा की थाल है वो कैसे सजाएं, तो पूजा की थाल के लिए मैंने आपको सभी सामग्री बता दी है। वो सभी सामग्री आपकी पूजा की थाल में होनी चाहिए। पूजा की थाल में देखिए, यहाँ पर पुष्प, पंचामृत, गौरा मैया के लिए श्रृंगार, बेलपत्र, दीपक और अक्षत, चंदन, ये सभी आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा आप अगर सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो आप जो शिव परिवार है उनको वस्त्र भी पहना सकते हैं, वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जल का लोटा आपके पास होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आप शिव मंदिर में जाएं और जो शिवलिंग है और शिव मंदिर है उसकी सफाई कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर शिव मंदिर की सफाई करें। इसके अलावा जो भी शिव परिवार की जो मूर्तियाँ हैं, भगवान शिव की, गौरा मैया की, गणेश भगवान की और ब्रह्मा जी की और नंदी की, इन सभी का आप जल से अभिषेक करते हैं। अच्छे से इनकी सफाई करके, मंदिर की सफाई करके जल से इन सभी का अभिषेक कर सकते हैं। और सबसे पहले आपको जो शिवलिंग है उसको पंचामृत से अभिषेक करना होगा। ये देखिए, पंचामृत से आप शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं और वो जो अभिषेक है वो बहुत अच्छे से आपको करना है। ये देखिए, इस तरह से आप पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। और जो ये पंचामृत है इसको बनाने के लिए आप दूध, दही, शहद, शक्कर और गंगा जल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह से अच्छे से शिवलिंग का अभिषेक करें। ये देखिए, इस तरह से आप शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। इसके बाद आप अभिषेक करने के बाद ये देखिए, यहाँ पर फिर से आपको जो शिवलिंग है उसको जल से अभिषेक करना होगा। ये देखिए, आप इसका फिर से जल से अभिषेक करें शिवलिंग का। और जो भी शिव परिवार है इन सभी की जो मूर्तियां हैं उन सब का जल से अभिषेक करें। और इस प्रकार से देखिए, दोनों हाथ में जल का लोटा लेकर आप दोनों हाथ से शिवलिंग का अभिषेक करें। विशेष सोमवार के दिन ये जो अभिषेक है वो करना चाहिए। इससे बहुत ही शिव जी जो है वो प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये देखिए, इस तरह से आप शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। दोनों हाथ में जल का लोटा लेकर और दोनों हाथ से शिवलिंग का अभिषेक करें। इसके बाद आप शिवलिंग पर चंदन से ओम लिख सकते हैं और शिवलिंग पर टीका भी चंदन से ही लगाएं। कभी भी शिवलिंग पर सिंदूर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जो भी आपके पास पुष्प आदि हैं वो सब शिवलिंग पर अर्पित करें। सभी जो शिव परिवार है उन सभी को
ये जो पुष्प है वो चढ़ाने चाहिए और शिवलिंग पर अक्षत यानी कि चावल भी चढ़ाना चाहिए और जो ये अक्षत है वो खंडित नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बेलपत्र भी आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं और बेलपत्र पर हमेशा चंदन का टीका लगाकर उस पर चावल रखकर ही बेलपत्र चढ़ाने चाहिए। ये देखिए बेलपत्र यहाँ पर चढ़ा दिया है, धतूरा ये सभी शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगरबत्ती कर और दिए से आप जो शिवलिंग है उसकी आरती कर सकते हैं और यदि संभव हो सके तो शिव चालीसा का पाठ भी करें और हमेशा जो भी अपनी मनोकामना है वो झोली फैलाकर शिव जी से मांगनी चाहिए। इस तरह से मनोकामना मांगने से शिव जी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं और माथा टेककर शिव जी को ढोक देनी चाहिए। इससे जो शिव भगवान है वो हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। माथा टेककर शिवलिंग के सामने ढोक देने के बाद जो शिव परिवार है शिवलिंग है उसकी आदि परिक्रमा करें। भगवान शिव आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करे। जय श्री महाकाल।